हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। गाइस, आज हम आपके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के डिस्कशन का टॉपिक है फीलर गेज। और फीलर गेज आप किस तरीके से प्रयोग करेंगे और इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या यूज होता है, और फीलर गेज से आप कहाँ कहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइज, इसके पहले कि डिस्कशन शुरू करूँ, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो गाइज, डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का टॉपिक है फीलर गेज एंड इट्स यूज इन टेक्सटाइल एंड अदर इंडस्ट्रीज। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि फीलर गेज कैसा होता है। गाइज, ये होता है आपका फीलर गेज। अब आप कह रहे होंगे कि जो आपने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है फीलर गेज, और ये तो बहुत डिफरेंट दिख रहा है, तो मैं इसको अब ओपन करके दिखाता हूँ कैसे ये ओपन होता है। गाइज, आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इसका जो कवर होता है, यहाँ पे कट लगा होता है। तो यहाँ से आप ऐसे प्रेस करेंगे। यहाँ पे जब आपने इसको प्रेस किया, गाइज देखिए, ये प्रेस कर दिया, तो प्रेस करने पे क्या हुआ, ये लीफ हैं जो बाहर को आ गए। अब मैं इसको खोलता हूँ, ये अब आपका ओपन हो गया आपका ये फीलर गेज। तो गाइज, ये जो फीलर गेज होता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये इस तरीके से होता है। इसके अंदर अलग अलग लीफ होते हैं, और आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि अलग अलग थिकनेस की इसके अंदर लीफ लगे होते हैं। तो गाइज, ये जो होता है ना, एक इसको हम लीफ बोलते हैं। गाइज, ये जो हमारा फीलर गेज होता है, तो ये आपका दोनों साइड में प्रिंट होता है। मतलब मान के चलिए, ये आपकी जो लीफ है, इसकी थिकनेस, तो थिकनेस क्या होगी, जो भी है आपकी एक स्टैंडर्ड थिकनेस होती है। और अगर एक साइड में अगर में प्रिंट है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है इस पिक्चर में, यहाँ में प्रिंट है। और गाइज, इसके बैक वाली साइड पर, तो ये मैंने आपको यहाँ बैक वाली साइड दिखाई हुई है, तो यहाँ पे ये इंच में प्रिंट होती है। गाइज, तो आज मैं आपको ये जो हमारा लीफ गेज है या फीलर गेज है, तो फीलर गेज का हम आपको प्रयोग करना सिखाएंगे। मतलब आपको ये बताएंगे कि ये कहाँ पे यूज किया जाता है बेसिकली, और क्यों हम वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग ना करके फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। तो गाइज, आप देखिए कि ये जो फीलर गेज होता है, तो ये क्यों यूज किया जाता है। तो आप सभी लोग मेरे वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहिए, तभी आपको सारा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो गाइज, हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का गैप चेक करने के लिए हम फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। गाइज, मैं आपको कुछ इस तरीके से दिखाता हूं। मेरे पास में एक ये स्पीकर है और ये मेरा फोन है। गाइज, ये फोन है। अब हमने इनको आपस में यूं रख दिया, तो इन दोनों के बीच का गैप है। आप यहां पे ना तो वर्नियर सेट कर सकते हैं, ना माइक्रोमीटर सेट कर सकते हैं, ना ही मेजरिंग स्केल से आप चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये जो फीलर गेज है, तो ये जो फीलर गेज है, इसकी जो लीफ है, ये इस तरीके से, ये जो लीफ होती है, इसको इसके अंदर डालेंगे। तो जब डालेंगे तो हो सकता है ये लूज जाए या टाइट जाए। तो लूज अगर जा रही है तो आप इसका जो नंबर है वो बदलेंगे, अगर ये लूज जा रही है तो फिर मोटी लीफ अंदर डालेंगे, और अगर टाइट जा रही है तो पतली डालेंगे। तो गाइज, क्या होता है कि बीच में कोई भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लीफ गेज के अलावा आपका काम नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये जो हमारा फीलर गेज होता है, उसका हम प्रयोग करते हैं गाइज। तो देखिए गाइज, अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज ए फीलर गेज। तो फीलर गेज क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का गैप और क्लियरेंस मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया कि किस तरीके से दो ऑब्जेक्ट के बीच का आप गैप मेजर करेंगे। और गाइस, क्या होता है कि जो हमारा लूम वगैरह होता है या और कोई मशीन होती है
या स्पिनिंग की मशीन्स होती है, तो स्पिनिंग मशीन में तो जो हमारा ये फीलर गेज है वो बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो दो ऑब्जेक्ट के बीच का या दो पार्ट के बीच का जो क्लियरेंस होता है वो बहुत मायने रखता है। वहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर सेटिंग की जाती है, तब ये जो फीलर गेज है वो आपका बहुत काम आता है गाइज। और जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए यदि हम लूम की बात करें तो लूम के अंदर गाइज क्या होता है कि लूम के अंदर एक क्लच ब्रेक कॉम्बिनेशन लगा होता है। तो यदि आपको ब्रेक डिस्क और रोटर के बीच का गैप चेक करना है या आपको क्लच डिस्क और रोटर के बीच का गैप चेक करना है, तो आप किसी भी और इंस्ट्रूमेंट से गैप चेक नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट सिर्फ फीलर गेज के अलावा वहाँ पे रीचेबल नहीं होता है, वो पहुँच ही नहीं सकता वहाँ पे, क्योंकि वो सारे कवर्ड होते हैं और एक छोटा सा वहाँ पे होल होता है। तो उस होल के थ्रू आप अपने लीफ को दो ऑब्जेक्ट के बीच में डालते हैं, तब आप चेक करते हैं कि आपके जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच का कितना क्लियरेंस है, मतलब कितना गैप है। गाइस, जो फीलर गेज होता है वो यही एक साधन होता है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो क्लियरेंस होता है या गैप होता है उसको एफिशिएंटली और एक्यूरेटली मेजर करता है। तो गाइस, अब आगे देखिए, मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, आप एक एग्जांपल के माध्यम से जरूर समझेंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको एक अरेंजमेंट दिखाया हुआ है क्लच और ब्रेक का। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये एक मशीन की शाफ्ट है, मशीन शाफ्ट है ये, इसके ऊपर ये सारा अरेंजमेंट लगा होता है। गाइस देखिए, ये ब्रेक की डिस्क है, तो ब्रेक की डिस्क आपके लूम के साइड वाल के ऊपर फिक्स होती है, और ये जो आपका बीच में लगा हुआ है ये रोटर होता है। तो रोटर आपका फिक्स होता है शाफ्ट के ऊपर, जो मशीन की शाफ्ट है, और उसके बाहर आपका क्लच डिस्क आपका फिक्स होता है। तो क्लच डिस्क आपके जो आपकी क्लच की हाउसिंग होती है उसके ऊपर ये फिक्स होता है। गाइस, अब यहाँ पे क्या होता है कि इनकी जो सेटिंग होती है, तो देखिए गाइस, गैप और क्लियरेंस बिटवीन रोटर एंड क्लच। तो ये आपका रोटर है, ये आपका क्लच है, तो इनके बीच का कौन सा क्लियरेंस है, ये वाला क्लियरेंस है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये बहुत क्रिटिकल होता है, अगर गैप ज़्यादा रह गया तो क्लच पकड़ेगी नहीं, फ्री घूमने लगेगी, और अगर गैप कम हो गया तो ये बिना मैग्नेट के एक्साइट हुए ये आपकी पकड़ लेगी रोटर को, और बंद पोजीशन में भी आपकी मशीन चलने की संभावना बन जाएगी। और ये है आपका ब्रेक डिस्क और ये रोटर, इसके बीच का ये क्लियरेंस है, गैप और क्लियरेंस बिटवीन रोटर एंड ब्रेक डिस्क। तो यहाँ पे गाइस क्या होता है कि यदि ये जो आपका गैप है ये कम हुआ, तो कम होने पे क्या होगा कि ये जो आपका ब्रेक डिस्क है वो रोटर से रगड़ेगी, और वहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, एक तो रोटर खराब होगा, ब्रेक का जो डिस्क है वो भी खराब होगा, और हो सकता है कि गर्म होने से क्या हो जाए, वहाँ पे आग वगैरह भी लग सकती है। और अगर गैप ज़्यादा हो गया तो आपकी मशीन जो रुकनी चाहिए जिस जगह पे, वो उस जगह पे नहीं रुकेगी फिर। तो अब आप यहाँ पे गाइस क्या करेंगे, कैसे नापेंगे इनका गैप? तो यहाँ पे ना तो वर्नियर काम कर सकता है और ना ही आपका कोई और इंस्ट्रूमेंट काम कर सकता है। तो यहाँ पे जो आपका लीफ गेज है वो काम आता है, या जो फीलर गेज है वो काम आता है। तो ये फीलर गेज होता है, वो क्या करता है, फीलर गेज की मैंने आपको बताई थी कि गाइस देखो, ये है फीलर गेज। तो आपको जितना भी गैप रखना है तो उतने ही आप यहाँ पे पत्ती ले लेंगे। गाइस देखिए, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, ये फीलर गेज की एक पत्ती ली मैंने, एक लीफ ले ली है, और इस लीफ को लेके तो इसमें आपको हो सकता है दिख रहा हो कि ये 0.02 mm की लीफ है। अब इसको हम कहाँ इंसर्ट करेंगे गाइस, हम इंसर्ट कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे जो हमारा ब्रेक डिस्क है
और रोटर के बीच में। तो यहाँ पे ये पत्ती है, इस तरीके से हम इसमें यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो इंसर्ट करने के बाद में हमने क्या किया कि पहले तो रोटर खोला हुआ है, हमने यहाँ पे फ्री किया हुआ है, और फिर हमने जो ब्रेक की डिस्क है उसके बाद में हमने क्या फंसाया, ये जो हमने लीफ गेज है तो उसकी लीफ फंसाई है 0.2 mm की, और इसके बाद में फिर हमने रोटर को इधर की तरफ प्रेस कर दिया और चिपका के फिर हमने इसको क्या किया गाइस, टाइट कर दिया इसके बोल्ट। तो ये फिक्स हो गया। तो ये जो हमारा ब्रेक डिस्क है और रोलर के बीच का जो गैप है वो फिक्स हो जाता है। कितना हो गया आपका, 0.2 mm। गाइस अब क्या होगा गाइस, रोटर फिक्स हो गया, अब हमें इसको फिक्स करना है। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको कितना गैप रखना है, तो उसके हिसाब से आप फिर से लीफ गेज की जो लीफ है वो सिलेक्ट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितने mm रखा जाता है। वैसे कहीं पर भी जब आप क्लच की सेटिंग करते हैं तो वहाँ पे जो डिस्टेंस रखी जाती है वो रखी जाती है आपकी 0.5 mm, मतलब आधा mm रखी जाती है। तो गाइज ये जो आपका लीफ है वो 0.5 mm का है। तो इसको कहाँ इंसर्ट करेंगे आप इंसर्ट करेंगे ये जो रोटर है और ये जो आपका क्लच डिस्क है, इसके बीच में हम इसको ऐसे इंसर्ट कर देंगे। और इंसर्ट करने पर गाइस क्या होगा कि फिर हम जो क्लच प्लेट है उसको आगे की ओर प्रेस करके, और बिल्कुल जो हमारा क्लच का प्लेट है या क्लच का डिस्क है उसको हम लीफ गेज से चिपका देंगे और इसको हम टाइट कर देंगे। तो हमारी दोनों सेटिंग हो जाती है। और मान लीजिए आपकी लूम काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे ना कि इन दोनों के बीच में कोई गैप में गड़बड़ तो नहीं हो गई। मान लीजिए आपकी लूम नहीं रुक रही सही से, तो आप लीफ गेज लोगे या जो फीलर गेज है वो लोगे। इसके बाद में यहाँ पर गैप नापोगे कि कितना है, 0.2 mm है कि नहीं है। और अगर 0.2 mm नहीं है या बहुत ज़्यादा हो गया है तो आपको ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत काम आता है। आपके स्प्रिंग के अंदर बहुत सारे सेटिंग्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको क्लियरेंस देखना पड़ता है कि दो रोलर के बीच में या जो हाउसिंग होती है और रोलर के बीच में तो कितना क्लियरेंस है। तब उस केस में ये जो आपका लीफ गेज होता है या फिलर गेज होता है गाइस वो बहुत काम आता है। तो इसको पढ़ने का तरीका बहुत सिंपल है गाइस। तो यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं, सबसे पतला ये होता है और ये होता है आपका 0.05 mm। इसके बाद में फिर आता है आपका 0.1 mm, फिर 0.15 mm, फिर 0.2 mm। तो क्या होता है कि 0.5 तो क्या होता है गाइस कि 0.5 mm के अंतर से इसकी पत्तियों के साइज या लीफ के साइज चेंज होते हैं गाइस। अब आप फिर से मैं आपको पीछे लिए चलता हूं, आप फिर से एक बार इस पिक्चर को देखिए तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि किस तरीके से आपके जो लीफ्स हैं उनके मेजरमेंट शुरू होते हैं। तो पहला वाला जो लीफ है आपका वो तो 1 mm का है पूरा। उसके बाद में देखिए गाइस ये 0.05, फिर 0.10, फिर ये आ गया 0.15, फिर ये हो गया आपका 0.20। तो इसी तरीके से इनके नंबर होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं गाइस। मान के चलिए आपको 0.25 mm की डिस्टेंस करनी है, नापनी है। तो यहाँ पे 0.25 mm की है यहाँ पे, बट यहाँ पे आपको नापनी हो 1.05 की। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक 1 वाला लीफ ले लोगे, एक 0.05 वाला लीफ ले लोगे। तो दोनों को एक साथ आप उस स्पेस के अंदर डालोगे जहां पे आपको गैप मापना है गाइस। मान के चलिए आपको 1.2 mm नापना है, तो एक लीफ आप 1 mm की लोगे, एक लीफ आप 0.2 mm की लोगे और दोनों को एक साथ करके डालोगे गाइस। यहाँ पे ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे इसकी जो नंबरिंग की गई है वो की गई है आपकी इंच के हिसाब से। तो ज़्यादातर स्पिनिंग के अंदर जो सेटिंग होती है वो इंच में होती है, थाउ के बेस पे होती है। थाउ आपका क्या होता है, एक यूनिट होती है डिस्टेंस को नापने की। तो 1 इंच का 1000वां भाग थाउ कहलाता है।
मतलब 1/1000 इंच विल बी इक्वल टू 1000। तो आप यहाँ पे आप 1000 में सेटिंग कर सकते हैं अपने स्प्रिंग के अंदर। और आपको अगर mm में चाहिए तो mm वाली साइड यूज कर सकते हैं, और यदि आपको 1000 में चाहिए तो आप इंच वाली सेटिंग यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस मैंने आपको बताया कि फीलर गेज क्या होता है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर और अदर इंडस्ट्रीज के अंदर फीलर गेज का क्या यूज होता है। गाइस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि फीलर गेज का उपयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे आपका कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं पहुँच सकता है। तो जैसे कि 2 प्लेट हैं, उनके बीच का गैप चेक करना है। और वहाँ पर क्या होता है गाइस कि बहुत सारी चीज़ें मशीन में अंदर लगी होती हैं, बस वहाँ पे जो गैप नापने का एक होल होता है, तो वहाँ पे सिर्फ आपका फीलर गेज ही काम करेगा। ये बात आपको याद रखना है। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। गाइस चैनल देखने के लिए धन्यवाद।